प्रिय छात्रों, जैसा कि मैंने कल आप लोगों को प्राथमिक क्रियाओं के बारे में बताया कि आखेट, पशुपालन, कृषि एवं खनन कार्य प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत आता है और इसमें लगे श्रमिकों को लाल कालर कहा जाता है। इसी क्रम में मैं आप लोगों को ले चल रहा हूं द्वितीय क्रियाओं की तरफ। द्वितीय क्रिया किसे कहते हैं? द्वितीय क्रिया को विनिर्माण क्रिया भी कहा जाता है। प्राथमिक क्रियाओं से प्राप्त उत्पादों के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण एवं उपयोगी उत्पादों की रचना एवं निर्माण की क्रिया ही द्वितीय क्रियाएं कहलाती हैं। द्वितीय क्रियाओं में विनिर्माण, प्रसंस्करण एवं निर्माण उद्योग को विशेष रूप से शामिल किया गया है। द्वितीय क्रिया में सम्मिलित श्रमिकों को नीला कालर कहते हैं। विनिर्माण का शाब्दिक अर्थ हाथ द्वारा वस्तुओं का निर्माण से है। किसके निर्माण से है? हाथ द्वारा वस्तुओं के निर्माण से है। परंतु इसके अंतर्गत मशीनों द्वारा बनाई गई वस्तुओं को भी सम्मिलित किया जाता है। मशीनों की सहायता से कच्चे माल को व्यापक पैमाने पर निर्मित वस्तुओं में परिवर्तित करने की प्रक्रिया विनिर्माण कहलाती है। विनिर्माण क्या कहलाती है? मशीनों की सहायता से कच्चे माल को व्यापक पैमाने पर निर्मित वस्तुओं में परिवर्तित करने की प्रक्रिया विनिर्माण कहलाती है। हस्तशिल्प कार्य, लोहे एवं इस्पात संबंधी कार्य, प्लास्टिक के खिलौने बनाना संबंधी कार्य, कंप्यूटर के अति सूक्ष्म घटकों को जोड़ना तथा अंतरिक्ष यान निर्माण संबंधी विनिर्माण के अंतर्गत आते हैं। कौन कौन से आते हैं? हस्तशिल्प कार्य, लोहे एवं इस्पात संबंधी कार्य, प्लास्टिक के खिलौने बनाने संबंधी कार्य, कंप्यूटर के अति सूक्ष्म घटकों को जोड़ना तथा अंतरिक्ष निर्माण संबंधी विनिर्माण के अंतर्गत आते हैं। आधुनिक विनिर्माण उद्योग की विशेषताएं क्या हैं? ये कौशल विशिष्टीकरण होता है, इसमें यंत्रीकरण होता है, प्रौद्योगिकी का नवाचार प्रयोग किया जाता है, संगठनात्मक ढांचा का स्तरीकरण होता है, अनियमित भौगोलिक वितरण होता है। अब आता है विनिर्माण उद्योग का वर्गीकरण या द्वितीय क्रियाओं का वर्गीकरण। आकार के आधार पर होता है लघु कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, विस्तृत उद्योग। अब कच्चे माल पर आधारित उद्योग भी इसमें सम्मिलित हैं। दूसरा प्रकार क्या है? कच्चे माल। कच्चे माल पर आधारित उद्योग के अंतर्गत आता है कृषि आधारित उद्योग, खनिज आधारित उद्योग, रसायन आधारित उद्योग, वन आधारित उद्योग, अब पशु आधारित उद्योग। अब उत्पादन आधार पर उत्पादित उद्योग कितने प्रकार के होते हैं? ये सब द्वितीय क्रिया के अंतर्गत सारी चीजें आ रही हैं। उपभोक्ता वस्तु उद्योग और आधारभूत उद्योग। अब मैं ले चल रहा हूं स्वामित्व के आधार पर आधारित उद्योग। स्वामित्व यानी मालिकाना। आपने घर में मालिक को देखा है या शहर में देखा होगा। कुछ पूंजीपति लोग हैं, कुछ उद्योग सरकार की सहायता से चलते हैं। सार्वजनिक उद्योग का तात्पर्य होता है जिसपे सरकार का नियंत्रण होता है। और दूसरा होता है निजी क्षेत्र का उद्योग। इन उद्योगों का स्वामित्व किसी विशेष व्यक्ति या निजी निवेशकों के पास होता है। ऐसे उद्योगों की संख्या पूंजीवादी देशों में अधिक होती है और इसका संचालन निजी प्रबंधन द्वारा होता है। अब आता है संयुक्त क्षेत्र के उद्योग, ना ही सहकारी ना ही निजी, दोनों का मिश्रित रूप। इन उद्योगों पर सरकार एवं निजी संगठनों का नियंत्रण होता है। भारत में अनेक उपक्रम स्थापित हैं जो संयुक्त क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं।
अब द्वितीयक निर्माण के अंतर्गत आपको लौह इस्पात उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, स्वच्छंद उद्योग, कागज उद्योग, ये सारी चीजें आपको द्वितीयक निर्माण क्रिया के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। अब मैं ले चल रहा हूं तृतीयक क्रिया की तरफ। तृतीयक क्रिया में जो श्रमिक थे उन्हें क्या कहते हैं? नीला कॉलर। और प्रथम में सम्मिलित को लाल कॉलर। अब तृतीय क्रियाकलाप में सम्मिलित श्रमिकों को क्या कहा जाता है? पीला कॉलर। कौन सा कॉलर? पीला कॉलर। तो तृतीय क्रियाकलाप किसे कहते हैं? विकसित अर्थव्यवस्था में बहुसंख्यक श्रमिक तृतीय क्रियाकलापों में रोजगार पाते हैं। किन राष्ट्रों की बात मैं कर रहा हूं? विकसित अर्थव्यवस्था वाले राष्ट्रों में, और अपेक्षाकृत कम संख्या में द्वितीयक सेक्टर में काम करते हैं। तृतीय क्रियाकलाप किसे कहते हैं? तृतीय क्रियाएं वे क्रियाएं हैं जिनके द्वारा समाज को विभिन्न प्रकार की सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं, जैसे व्यापार, परिवहन, यातायात, संचार, स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रशासन तथा मनोरंजन आदि। तृतीय क्रिया में उत्पादन और विनिमय दोनों शामिल होते हैं। विशेष बात देखिए, टेक्निकल बात यहाँ पर यह है कि द्वितीय क्रियाकलाप में क्या था? केवल उत्पादन था, और तृतीय क्रियाकलाप में उत्पादन और विनिमय दोनों शामिल होते हैं, जिसमें उपयोग की जाने वाली सेवाओं की उपलब्धता शामिल होती है। उत्पादन को अप्रत्यक्ष रूप से पारिश्रमिक और वेतन के रूप में मापा जाता है। इस क्रिया में विनिमय के अंतर्गत शामिल व्यापार, परिवहन और संचार सेवाएं दूरी को कम करने के साथ अन्य कार्यों में भी सहायक होती हैं। अब इससे क्लियर है कि इसमें क्या क्या चीजें आएंगी? व्यापार, परिवहन, यातायात, संचार, स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रशासन, मनोरंजन, ये सब कौन से क्रियाकलाप हैं? तृतीय क्रियाकलाप। बहुविकल्पी में पूछा जाता है सब बातें। अब तृतीय क्रियाकलापों के प्रकार कौन कौन से? व्यापार एवं वाणिज्य, परिवहन, संचार तथा सेवाएं प्रमुख तृतीय क्रियाकलाप की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। कौन कौन से आते हैं? वाणिज्य, परिवहन, व्यापार और संचार। उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के क्रय और विक्रय को व्यापार कहा जाता है। कोई भी माल जो तैयार किया जाता है उसका आयात निर्यात पूरी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? व्यापार। यह कार्य फुटकर व्यापार और थोक व्यापार अथवा वाणिज्य द्वारा संपन्न किया जाता है। इनका संक्षिप्त वर्णन इस प्रकार है। फुटकर व्यापार वह व्यापारिक क्रिया जिसमें उत्पादों को प्रत्यक्ष रूप से उपभोक्ताओं को बेचा जाता है, फुटकर व्यापार कहलाता है। और थोक व्यापार का गठन अनेक मध्यस्थ व्यापारियों और आपूर्तियों घरों द्वारा होता है। थोक विक्रेता को आधार या नगद भुगतान करके वस्तुओं या उत्पादों को उपभोक्ताओं को बेचने हेतु प्राप्त होता है। थोक विक्रेताओं के पास विभागीय एवं श्रृंखला भंडार होते हैं। इस प्रकार का समझ बात आ रही है? अब मैं आप लोगों को ले चल रहा हूं तृतीय क्रियाकलाप से चतुर्थक क्रियाकलाप की तरफ। चतुर्थक क्रियाकलाप किसे कहते हैं? चतुर्थक क्रियाकलाप में वे व्यापारिक क्रियाएं होती हैं जो अनुसंधान और विकास पर केंद्रित होती हैं। किस पे केंद्रित होती हैं? अनुसंधान और विकास पर केंद्रित। इसमें सूचना का उत्पादन, किसका उत्पादन? सूचना का उत्पादन,
संग्रहण, विशिष्ट तकनीकी ज्ञान की कुशलता, रंगमंच लेखन, यह उच्च प्रशासनिक दक्षता से संबंधित कार्य शामिल होते हैं। चतुर्थक क्रियाकलाप में संलग्न श्रमिकों को गुलाबी कॉलर कहा जाता है। अब देखिए, प्राथमिक क्रियाकलाप को लाल कॉलर, द्वितीयक को नीला कॉलर और तृतीयक को पीला कॉलर, और चतुर्थ क्रियाकलाप में जो सम्मिलित होते हैं श्रमिक, उनको गुलाबी कॉलर कहा जाता है। इससे एक प्रश्न बहुविकल्पी के रूप में पूछा जाता है जरूर। चतुर्थ क्रियाकलापों को आउटसोर्सिंग के माध्यम से भी पूरा किया जाता है। अब मैं चलता हूं पंचम क्रियाकलाप की तरफ। पंचम क्रियाकलाप क्या है? आप लोग पहली बार नाम सुने। चतुर्थक तक तो सभी जानते थे, पढ़े भी होंगे। प्राथमिक द्वितीयक तो आप लोग अक्सर पढ़ते ही रहे हैं। अब मैं ले चलो पंचम क्रियाकलाप क्या है भाई। पंचम क्रियाकलाप ऐसी सेवाएं हैं जो नवीन और वर्तमान विचारों की रचना है। क्या है? नवीन और वर्तमान विचारों की रचना, उनके पुनर्गठन एवं व्याख्या, आंकड़ों की व्याख्या के अतिरिक्त अन्य प्रौद्योगिकी उनके प्रयोग के मूल्यांकन पर केंद्रित होती है। पंचम क्रियाओं में संलग्न श्रमिकों को स्वर्ण कॉलर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्वर्ण कॉलर कहा जाता है। इस कार्य में संलग्न व्यक्ति अनुसंधान, वैज्ञानिक तथा वित्त एवं विधि परामर्शदाता अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान करते हैं। पंचम सेवाएं मुख्यतः आउटसोर्सिंग से संबंधित मानी जाती है। एक नया शब्द आप लोगों के सामने आया कि आउटसोर्सिंग क्या चीज है। अभी मैं उस पर भी ले चलूंगा कि आउटसोर्सिंग क्या है। इसी के परिणाम स्वरूप विश्व में भिन्न भागों में भारी संख्या में कॉल सेंटर खोले जा सकते हैं या खोले जा रहे हैं। ई लर्निंग, अनुसंधान, व्यवसाय, बौद्धिक संपदा, कानूनी व्यवसाय, बैंकिंग सेक्टर पंचम क्रियाकलाप के अंतर्गत ही आती है। कौन कौन सी चीजें भाई पंचम क्रियाकलाप के अंतर्गत आ रही? ई लर्निंग, अनुसंधान, व्यवसाय, बौद्धिक संपदा, कानूनी व्यवसाय, बैंकिंग सेक्टर पंचम क्रियाकलाप के अंतर्गत ही आते हैं। अब इस सेवा में ज्ञान प्रकरण को आउटसोर्सिंग एवं व्यवसाय प्रकरण को आउटसोर्सिंग का विशेष महत्व पाया जाता है। अब आउटसोर्सिंग क्या चीज है भाई? सेवा क्षेत्र एवं दक्षता में प्रभावी सुधार लाने तथा लागत को कम करने हेतु किसी बाहरी अभिकरण या संस्थान को काम सौंपना आउटसोर्सिंग कहलाता है। समझ में आया? नहीं समझ में आ गया? फिर से सुनिए आप लोग। सेवा क्षेत्र एवं दक्षता में, किस क्षेत्र में? सेवा क्षेत्र और दक्षता में प्रभावी सुधार लाने तथा लागत को कम करने हेतु किसी बाहरी अभिकरण या संस्थान को काम सौंपना आउटसोर्सिंग कहलाता है। जब आउटसोर्सिंग को समुद्र पार स्थानांतरित, किसके पार? समुद्र पार आउट, किसी अन्य देश के संस्थान या व्यक्ति को कर दिया जाता है। आउटसोर्सिंग समुद्र पार स्थानांतरित किसी देश को कर दिया जाता है तो इसे अपतटन या ऑफशोरिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऑफशोरिंग या अपतटन। सूचना प्रौद्योगिकी, मानव संसाधन, ग्राहक सहायता, अभियांत्रिकी, विनिर्माण, कॉल सेंटर ऐसे क्रियाकलाप हैं।
जिनका अपतटन किया जाता है, मतलब अन्य देशों को भेज दिया जाता है। आउटसोर्सिंग से रोजगार में नवीन अवसर उत्पन्न होते हैं। इसके अंतर्गत अनेक देश जैसे भारत, चीन, इजराइल, फिलीपींस, कोस्टारिका एवं अनेक यूरोपीय देशों में इसका निर्माण हुआ है और कॉल सेंटर खोले गए हैं। इनके माध्यम से व्यापक पैमाने पर आंकड़ों एवं सूचनाओं का आदान प्रदान होता है। क्या होता है? व्यापक पैमाने पर, विस्तृत पैमाने पर आंकड़ों का, डाटास का सूचनाओं, डाटा संबंधित सूचनाएं, आंकड़े संबंधित सूचनाएं, किसी भी क्षेत्र की सूचनाएं का आदान प्रदान होता है। अब आता है इसी के अंतर्गत अंकीय विभाजन। क्या? अंकीय विभाजन। विकसित और विकासशील देश में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी पर आधारित विकास के अंतर अंकीय विभाजन कहा जाता है। विकसित और विकासशील देशों में, दोनों देशों की बात हो रही है, किससे संबंधित? सूचना और संचार प्रौद्योगिकी पर आधारित विकास के अंतर अंकीय विभाजन कहा जाता है। अंकीय विभाजन में देश के अंदर ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों को भी देखा जाता है, उनका भी आकलन किया जाता है कि वहां पे सूचना और संचार प्रौद्योगिकी किस प्रकार की है। अब मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों को समझ में आ गया होगा द्वितीयक क्रियाकलाप, तृतीयक क्रियाकलाप, चतुर्थक क्रियाकलाप, पंचम क्रियाकलाप किसे कहते हैं, इसमें सम्मिलित लोगों को क्या कहा जाता है और कौन कौन सी क्रियाएं हैं जो इसके अंतर्गत सम्मिलित है। इस प्रकार आज आपका ये विषय वह समाप्त होता है। मैं बार बार कहता हूँ मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग आप इस विद्यालय के सीनियर छात्र हो, वो भी भूगोल विषय आपके साथ है, जिससे पूरे विश्व का आपको ज्ञान रखना है कि कितना परिवर्तन हो गया। पहले मानव केवल प्राथमिक क्रियाकलाप करता था, धीरे धीरे टेक्नोलॉजी डेवलप हुआ, द्वितीय क्रियाकलाप में आया, मशीनों का आविष्कार हुआ, फिर संचार व्यवस्था आई, संचार व्यवस्था के बाद फिर अब देख रहे हैं पंचम क्रियाकलाप के अंतर्गत आउटसोर्सिंग वगैरह होगा। ये सारे क्रियाकलाप, मतलब सारे टेक्नोलॉजी इतना डेवलप हो गई कि क्रियाकलापों का क्लासिफिकेशन करना, वर्गीकरण करना पड़ा और उससे संबंधित लोगों को नामित करना पड़ा। इसी प्रकार से आप लोग भी पहले प्राइमरी के स्टूडेंट, फिर 6, 7, 8 में आए, फिर 9, 10, आप इंटरमीडिएट के, अब सीनियर छात्र हो। तो सीनियर छात्र के रूप में आप लोगों के अंदर उतनी गुणवत्ता होनी चाहिए। ये गुणवत्ता कैसे आएगी, ये आप अच्छी तरीके से जानते हैं। भाई, हम लोग महाभारत काल में अर्जुन के एक प्रकरण को जानते हैं कि उनके गुरु ने पूछा था कि ये बताइए अर्जुन, तुम्हें इस पेड़ पर बैठी चिड़िया है, वो आंख बेधने की बात कही जाती है। अर्जुन, तुम्हें इस पेड़ पर क्या दिखाई दे रहा है? तो अन्य जो पांडव कौरव थे, कोई पेड़ बताया, चिड़िया बताया, गुरु का पैर बताया, तरह तरह के उत्तर दिए, लेकिन गुरु से संतुष्ट नहीं हुए, उन्हें लक्ष्य भेदने को नहीं कहते थे। अर्जुन से जब ये पूछा गया तो अर्जुन ने कहा, गुरु जी, मुझे केवल चिड़िया की आंख दिख रही है। तो आप लोग ऐसे अर्जुन हो जिससे चिड़िया की आंख देखनी चाहिए। आंख देखने का तात्पर्य क्या है? अपने लक्ष्य पर सही निशाना लगाने के लिए एकाग्रचित हो जाइए। अर्जुन ने चिड़िया की आंख पर निशाना लगाया और कुशल धनुर्धर बना। वैसे आप लोग कुशल विद्यार्थी बनिए। आप लोग अपने सभी विषयों की जो वीडियो जा रही है उसको अच्छे से पढ़िए
उसके साथ साथ हमारे भी विषय की जो मैं भूगोल की वीडियो भेज रहा हूँ उसको अच्छे से पढ़िए। पर्सनल कांटेक्ट भी आप लोग, हमारे नंबर आपके पास हैं कि सर ये समस्या नहीं है, सुलझ पा रही है, तो आप लोग कर सकते हैं, उसको पूछ सकते हैं। समझ में आए मेरे प्यारे बच्चों? बहुत बहुत धन्यवाद।